मैं अपने मन से सोच करके एक नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ठीक सामने मैं खड़ा हो जा रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मैं यहाँ से कहीं नहीं हट रहा हूँ और नंबर मैंने पहले ही लिख दिया है। अब आप जो अपने मन में सोचेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, उसका जो वन प्लेस का नंबर होगा वो मैंने पहले ही लिख रखा है। आप क्या सोचेंगे, कैसे पता चल सकता है किसी को, किस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो आप सोचेंगे 10 प्लेस की जगह पे आएगा और जो मैंने नंबर लिख रखा है वो हमेशा आपका वन प्लेस के जगह पर ही आएगा। ऐसा कमाल का है ये आज का मैथ का ट्रिक। तो इस मैथ के ट्रिक को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, क्योंकि आज आपको 2 ट्रिक मैं दिखाने वाला हूँ। ये ट्रिक को पहले ही आपका आंसर मैंने लिख रखा है। दूसरा ट्रिक इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो इतना शानदार है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं या फिर नंबर्स के स्पेलिंग हैं, वो सभी स्पेलिंग एक खास जगह पर जाकर के समाप्त हो जाएंगे, यानी एक खास नंबर पर जाकर के रुक जाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, उस नंबर से एक भी नंबर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दोनों ट्रिक काफी मेहनत के साथ निकाले गए हैं और बड़े ही शानदार हैं। तो जो पहला ट्रिक मैंने पहले ही आंसर वाला लिख रखा है, चलिए आप और हम आज मिल करके इस ट्रिक को करते हैं। तो आप अपने मन में 1 से 9 के बीच का कोई भी नंबर सोच लीजिए, कोई भी सोच लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने मन में 2 सोच लिया है, ठीक है। आप कोई भी सोच सकते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जो नंबर आपने सोच रखा है उस नंबर को आप 2 से गुणा कर दीजिए। आप अपने पास करते चलिएगा, मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो 2 में 2 से गुणा कर दिया गया तो आंसर आ गया 4। आपका एक अलग नंबर सोचने की वजह से एक अलग आंसर आया होगा। तो ये यहाँ एग्जाम्पल में 4 आया है। अब इसमें मैं 2 प्लस कर देता हूं, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर आया हुआ है उसमें आप 2 जोड़ कर दीजिए। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोचे गए नंबर में आपको 2 से गुणा करना है और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसमें आपको फिर से 2 जोड़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर के अनुसार, यानी कि एग्जाम्पल के आंसर के अनुसार 6 आया है, आपका कुछ अलग सा नंबर आया होगा। इसमें आपको 5 से गुणा कर देना है, 6 में 5 से नहीं गुणा करना है। आपका जो आंसर आया हुआ है उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 30। आपका एक अलग सा आंसर आ गया होगा गुणा करने के बाद, ठीक है। जो आंसर मैंने पहले लिख रखा है नंबर के रूप में वो तो मेरे पीछे छुपा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब आपका आंसर आ जाएगा तब, ठीक है। इतना आपका निकल के आ गया 30। अब इस वाले में से जो आपका आंसर आया हुआ है उसमें से आप 3 को घटा लीजिए, ठीक है। मेरा यहाँ पर 30 आंसर आया हुआ है, मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ 3, ठीक। तो मेरे पास आंसर आ जाता है 27 और आपका कुछ अलग आंसर आया होगा, इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 10th प्लेस की जगह पे, यानी दूसरे नंबर पे जो अंक आएगा वो आपने जो सोच रखा है अपने मन में वो अंक आएगा। इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में 2 सोच रखा था तो यहाँ पर 2 आया हुआ है, ठीक। अब बारी आती है, मैंने कहा है कि 1 प्लेस का जो नंबर है वो मैं यहीं से बताऊंगा, चाहे आप वीडियो को किसी भी टाइम, किसी भी समय और कहीं से भी देख रहे हो। तो चलिए यहाँ पे 7 आ गया है और आपका भी क्या आंसर आया है वो मैंने लिखा है। तो चलिए मैं बोर्ड से थोड़ा पीछे हट जाता हूँ और आपको आपके सामने आया हुआ 1 प्लेस का नंबर आपके सामने दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आपके भी 1 प्लेस की जगह पे 7 आंसर आया हुआ है। यदि 7 आंसर आया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी और इसमें बताने वाला हूं। और ये 7 क्यों आया है, क्या हर बार 7 ही आएगा? जी नहीं, हर बार अलग आंसर आएगा। तो कैसे आएगा इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, फटाफट मैं करके दिखाता हूं। इस वाले को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ओके, इस वाले को मैंने कर दिया इरेज। अब आप फिर से सोचिए, क्योंकि आप समझ गए होंगे, एक बार और हम लोग करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा भी दिखाऊंगा। तो चलिए, आप अपने मन में 1 से 9 के बीच का कोई भी नंबर सोच लीजिए, ठीक है। चलिए, आप अभी सोच रहे हैं और सेम वही प्रोसेस करना है। उसके पहले मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। चलिए, इस बार मैंने आंसर छुपा के लिख दिया है इस तरह से, ठीक है। छुपा करके मैंने आंसर लिख दिया, ओके। अब चलिए, जो भी आपने लिखा हुआ है या सोचा हुआ है अपने मन में, 1 से 9 के बीच का ही सोचिएगा। जो भी सोचा हुआ है उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आपने कर लिया। अब उसमें आप फिर से 2 जोड़ कर लीजिए,
आराम आराम से कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 जोड़ कर लिया। अब जो आंसर आया हुआ है उसमें आप 5 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, आ गया। अब जो आपका आंसर आया हुआ है उसमें से आप 4 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, 4 को आपने माइनस कर लिया। अब देखिए जो आंसर आपके पास आया हुआ है वहां में टेंस प्लेस की जगह यानी दहाई की जगह वही नंबर आया है जो आपने अपने मन में सोच रखा है, और इकाई की जगह 1 प्लेस की जगह वो नंबर आया है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और वो नंबर है आपका 6। ओके, 6 आया है। चलिए 6 आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसको हाइड भी करना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे संभव है और कैसे आ जा रहा है, ताकि आप किसी और के सामने इसको परफॉर्म कर सकें। दूसरा ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरे ट्रिक में मैंने बताया है कि आप किसी भी नाम के स्पेलिंग को लीजिए या किसी भी नंबर के स्पेलिंग को लीजिए, वो एक खास जगह पे जाके रुक जाएगा, और वो जगह जो होगा किसी नंबर का स्पेलिंग होगा, और वो नंबर उस नंबर के आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता है, चाहे आप लाख जतन कर लीजिए। और यदि कोई दूसरा नंबर आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर उसको लिख करके भेजेंगे, सेटिस्फाई मुझे करेंगे, तो आज के बाद से वीडियो बनाना बंद। ठीक है, तो चलिए ये चैलेंज आप स्वीकार कीजिए, और मैं इसको परफॉर्म करने के लिए अपने नाम के स्पेलिंग से शुरू करता हूं। चलिए, मेरा नाम है MADHUKA और R। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इस नाम में आप अपने सामने अपना नाम लिख लीजिए, और जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते चलिएगा। देखिएगा लास्ट में आपका नाम एक खास नंबर में जा करके समा जाएगा, और उसके बाद कोई और नंबर आपके लाख जतन करने के बाद भी आएगा ही नहीं, वहीं रुका रह जाएगा। यानी कि वो जो नंबर होगा वो एक ब्लैक होल नंबर होगा। ब्लैक होल जिसमें कोई चीज घुस जाती है तो उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी तरह से नाम उसमें घुसेगा तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, वहीं का वहीं स्टिफ हो जाएगा। तो चलिए आप अपना नाम लिख लीजिए। मैंने समझाने के लिए अपना नाम लिख लिया है। अब देखते हैं कि मेरे नाम में कितने अल्फाबेट हैं। ठीक है, इनकी संख्या पता करनी है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसमें जो है वो 8 अल्फाबेट हैं मेरे नाम में। आपने अपना नाम लिख लिया है। अब आपके नाम में कितने अल्फाबेट हैं ये आप गिन करके लिख लीजिए, ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको बता सकूं और आप अच्छे से सीख सकें, आपसे कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई गलती न हो जाए। तो चलिए 8 है। अब इस 8 नंबर की स्पेलिंग यहाँ लिखनी है। आपका जितना काउंट करने के बाद यहाँ नंबर आया हुआ है उसका स्पेलिंग लिखिएगा। चलिए 8 यहाँ पे है, मैं लिखता हूँ EIGH और T, और गिनता हूं कि 8 में कितने अल्फाबेट हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 अल्फाबेट से बना हुआ ये जो आया हुआ था उसका स्पेलिंग मैंने लिख लिया। ठीक इसी तरह आप भी कीजिएगा। अब यहाँ पे नंबर आ गया 5, इस 5 की स्पेलिंग मैं लिखता हूँ FIVE। अब इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4। अब यही क्रम आपको करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे आया है 4, तो मैं यहाँ 4 की स्पेलिंग लिख देता हूँ FOU और R। 4 में कितने अल्फाबेट हैं, 4 में 4 हैं। अब इस 4 को फिर से लिखिए FOUR, फिर आ गया 4। अब यहाँ पर आकर के जैसे ही आपका नाम यहाँ आकर के 4 नंबर पे रुक जाता है, अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आप इसको लिखिए पढ़िए चाहे जो कीजिए, 4 नंबर ऐसा ब्लैक होल नंबर है और ऐसा ये ब्लैक होल स्पेलिंग है कि आप इसको 4 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। 4 में आकर के सभी नंबर और सभी नंबर्स की स्पेलिंग आकर के स्टिक हो जाती है। यही है ब्लैक होल नंबर यानी कि 4। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। अब मैंने कहा था कि आपको पहला वाला जो ट्रिक है उसको परफॉर्म कैसे करना है, कैसे वो आता है वो हमें बता दीजिए। तो चलिए बताने के लिए आपको कैसे दिखाना है आप वो सीख लीजिए, उसके बाद से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो किस तरह से सबसे पहले आंसर लिखा जा रहा है, तो जो आंसर यहाँ सबसे पहले लिखा जा रहा है उसी में ट्रिक है। आप जो भी आंसर पहले लिखेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जो भी आंसर आप पहले लिखेंगे, मान लीजिए कि आपने 5 लिख दिया, 5 लिख दिया या 4 लिख दिया या मान लीजिए कि 3 लिख दिया, इनमें से कोई भी नंबर यदि आप चाहते हैं कि आंसर के रूप में आप लिख लें और सामने वाले को इकाई की जगह पे वही आंसर नजर आए, तो जो भी आंसर आप लिखिएगा उसको 10 में से माइनस कर लीजिएगा। जैसे आपने
3 लिख लिया है। तो अब इसको यहाँ पर 10 में से माइनस कर लीजिए, तो 10 में से माइनस कीजिएगा तो 7 आएगा। यहाँ 10 में से 5 माइनस कर लीजिएगा तो 5 आएगा। यहाँ 10 में से 4 माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस करने के बाद नंबर आ रहे हैं ये वाले, उन्हीं को आपको लास्ट में माइनस करने के लिए कहना है। यही है इस खास ट्रिक का रहस्य। ठीक है, जब आप 2 से गुणा करने के लिए कहेंगे, 2 जोड़ने के लिए कहेंगे, 5 से गुणा करने के लिए कहेंगे, और लास्ट में जो अंक आप घटाने के लिए कह रहे हैं वो आपने जो सोचा है उसको 10 में से घटाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बोलिएगा, तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पुराने दर्शक हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर पहुंचाइएगा, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है, मायने रखती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए असम से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल कीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।